नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 19वां वीडियो है, जिसमें हम फ्लैश मेमोरी के प्रकार के बारे में आपसे बातें करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमने परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक को आधार बनाया है। यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगा जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। चाहे आपका एग्जाम केंद्रीय स्तर का हो या अलग अलग राज्यों के स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं हो, हर एक एग्जाम में आपके लिए हमारी यह सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। और दोस्तों, यदि आपको हमारी इस वीडियो सीरीज से आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार का लाभ होता है तो अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जिनको हमारी इस वीडियो सीरीज से लाभ हो सकता है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा बनाई जाने वाली यह कंप्यूटर की सीरीज कैसी लगी, किस हद तक आपको हमारी यह वीडियो सीरीज आपके एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी सहायता कर रही है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम फ्लैश मेमोरी के प्रकार से, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पेन ड्राइव की। आप सभी पेन ड्राइव से भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों, पेन ड्राइव कंप्यूटर की सेकेंडरी और स्थायी यूएसबी फ्लैश मेमोरी ड्राइव है। अब दोस्तों, प्रश्न उठता है यूएसबी क्या होता है। दोस्तों, यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सर्विस बस। दोस्तों, जब आप यूएसबी का फुल फॉर्म गूगल पर सर्च करने जाएंगे तब आपको फुल फॉर्म मिलेगा यूनिवर्सल सीरियल बस। तो दोस्तों, आप इन दोनों फुल फॉर्म को याद रखें। इस पुस्तक में सीरियल के स्थान पर सर्विस लिखा हुआ है और यदि आप नेट पर सर्च करते हैं तब आपको सीरियल मिलेगा। तो आपको इन दोनों बातों को ध्यान रखना है। पेन ड्राइव एक सेकेंडरी और स्थायी यूएसबी फ्लैश मेमोरी ड्राइव है जो डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। दोस्तों, इसे यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट तक हो सकती है, जीबी तक हो सकती है। इसे कंप्यूटर से हटाने पर भी इसमें डाटा बना रहता है। हम सभी ने पेन ड्राइव का उपयोग अक्सर मूवीज ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र, अलग अलग डाटा को स्टोर करने एवं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूर किया होगा। अब हम बात करेंगे मेमोरी कार्ड की। दोस्तों, यह पतले आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मेमोरी कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है और मेमोरी कार्ड को हम मल्टीमीडिया कार्ड भी कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मास स्टोरेज डिवाइस की। दोस्तों, कम लागत व असीमित क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस होते हैं मास स्टोरेज डिवाइस। इसके उदाहरण में डिस्क एरे, सीडी रोम, जंक बॉक्स आदि को हम शामिल करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने 3 प्रकार के फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस की बात करी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा था पेन ड्राइव को, जो कि एक सेकेंडरी और स्थायी यूएसबी फ्लैश मेमोरी डिवाइस है। यूएसबी का फुल फॉर्म हमने देखा यूनिवर्सल सीरियल बस। पुस्तक में यूनिवर्सल सर्विस बस भी लिखा हुआ है। दोस्तों, पेन ड्राइव डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। इसे हम यूएसबी पोर्ट से जोड़ते हैं। आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा पेन ड्राइव को कंप्यूटर से हम किस पोर्ट के माध्यम से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आपको यूएसबी पोर्ट पर टिक करना होगा, नहीं तो आपको एग्जाम में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इसे कंप्यूटर से यदि आप हटा भी देते हैं तो आपकी पेन ड्राइव में आपका डाटा बना रहता है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस, मेमोरी कार्ड को, जिसे हम मल्टीमीडिया कार्ड भी कहते हैं। फिर हमने बात करी मास स्टोरेज डिवाइस की। दोस्तों, कम लागत व असीमित क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस होते हैं। असीमित क्षमता, मास क्षमता, मास समझ रहे बात को, मतलब बहुत ज़्यादा के सेंस में यहाँ पर इसका यूज किया गया है। दोस्तों, कम लागत असीमित भंडारण क्षमता वाले स्टोरेज डिवाइस होते हैं। कौन से? मास स्टोरेज डिवाइस, जिसमें डिस्क एरे, सीडी रोम, जंक बॉक्स को हम शामिल करके देख सकते हैं।
दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे मेमोरी से संबंधित या कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित अन्य तथ्यों की जिनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों एक बिट यूनिट है, इसको शॉर्ट में हम इस स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। इसकी कैपेसिटी 0 या 1, इसको हम ऑन ऑफ भी कहते हैं, इतना होती है। इसी प्रकार से दोस्तों एक निबल बराबर 4 बिट या हाफ बाइट होता है। दोस्तों निबल को कैपिटल एन से हम प्रदर्शित करते हैं। आपको इनके संकेतों को आवश्यक रूप से ध्यान रखना है। जिस प्रकार से दोस्तों एक बाइट मतलब 8 बिट होता है और बाइट को हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं। अब दोस्तों आप एक चीज याद रखें, यदि आपके लिए स्मॉल बी दिख जाए और कैपिटल बी दिख जाए तो दोस्तों स्मॉल बी का मतलब होता है बिट की बात की जा रही है, और कैपिटल बी लिखा मिल जाए तो आपको याद रखना है यहाँ पर बाइट की बात की जा रही है। दोस्तों एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, इस बात को भी आप ध्यान रखें। एक वर्ड यदि लिख जाए दोस्तों तो वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, बिट्स के संयोजन से वर्ड का निर्माण होता है। अब हम आते हैं किलोबाइट पर, जिसे हम केबी से दर्शाते हैं, कैपिटल के कैपिटल बी। एक किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं या 10 टू द पावर 10 बाइट्स होते हैं। इसी प्रकार से एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, इसे हम एमबी से दर्शाते हैं। आप यहाँ पर इन यूनिट्स को भी ध्यान रखें, आप इनका कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ इस प्रकार से देख लेते हैं कि एक मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। दोस्तों आपके लिए हम इसको भी देख लेते हैं। एक मेगाबाइट बराबर आप 2 टू दी पावर 20 बाइट्स भी कह सकते हैं। एक जीबी या गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट, जिसे हम 2 टू दी पावर 30 बाइट्स भी कहते हैं। एक टीबी या एक टेराबाइट बराबर 1024 जीबी, जिसे हम 2 टू दी पावर 40 बाइट्स भी कहते हैं। एक पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी, जिसे हम 2 टू दी पावर 50 बाइट्स भी कहते हैं, और पेटाबाइट को हम पीबी में दर्शाते हैं। दोस्तों सबके शॉर्ट नेम आप जरूर देख लें, आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जहां कैपिटल है वहां कैपिटल, जहां स्मॉल है वहां स्मॉल। हालांकि आपको बिट और बाइट में ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, जिसको हमने यहाँ पर दूर करने का प्रयास पहले ही कर लिया है। तो कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में उत्पन्न होगा, ऐसी आशंका को हमने पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया है। अब हम बात करेंगे एक एक्साबाइट की, जिसमें 1024 पीबी या पेटाबाइट होते हैं, या 2 टू दी पावर 60 बाइट होते हैं। दोस्तों एक्साबाइट को हम ईबी या 1xb भी लिखते हैं, आप इस बात का भी ध्यान रख लें। 1 जेटाबाइट बराबर होता है 1024 एक्साबाइट या 2 टू दी पावर 70 बाइट, जिसे हम जेडबी से दर्शाते हैं। 1 योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट या 2 टू दी पावर 80 बाइट्स, जिसे हम बाय बी से दर्शाते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रजिस्टर्स की, कि रजिस्टर या रजिस्टर्स क्या होता है। दोस्तों यह कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी होती है, ध्यान रखें, सबसे तेज मेमोरी होती है रजिस्टर मेमोरी। यह सीपीयू से जुड़ी रहती है तथा तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। कार्य के आधार पर इन्हें हम कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। दोस्तों यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होते, यह 16, 32, 64 बिट में पाए जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। रजिस्टर में हमने बात करी, यह कंप्यूटर की सबसे तीव्र मेमोरी है, सीपीयू से जुड़ी रहती है और तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। इन्हें हम कई भागों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनपुट आउटपुट रजिस्टर। यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं होती दोस्तों। 16, 32, 64 बिट में रजिस्टर पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेमोरी का पदानुक्रम। एक्सेस टाइम की बात करते हैं। इंक्रीजिंग एक्सेस टाइम, दोस्तों जितना आप नीचे जाएंगे एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा, और नीचे जाने पर उसकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब है सबसे पहले आपको सबसे तीव्र गति वाली मेमोरी मिलेगी, जैसे ही आप नीचे जाएंगे उनका एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा।
मतलब जैसे जैसे नीचे जाएंगे उनकी स्पीड कम होती जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों सबसे तीव्र गति की मेमोरी रजिस्टर है, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर मैग्नेटिक टेप। दोस्तों इन सभी मेमोरीज की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोस में की हुई है। उम्मीद है आपको एक भी ऐसा शब्द या एक भी ऐसा मेमोरी का प्रकार अब तक समझ में नहीं आया होगा इस पिरामिड में, जिसकी चर्चा हमने पहले अपने वीडियोस में नहीं करी। दोस्तों अब एक टेबल के माध्यम से आपको यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की मेमोरीज का एक्सेस टाइम एवं उनकी स्टोरेज कैपेसिटी। तो दोस्तों रजिस्टर मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम 1 से 2 नैनो सेकेंड होता है और स्टोरेज क्षमता 200 बाइट होती है। कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम 3 से 10 नैनो सेकेंड, स्टोरेज क्षमता 32 केबी से 4 एमबी के बीच। रैम का एक्सेस टाइम दोस्तों 11 से 60 नैनो सेकेंड और स्टोरेज क्षमता 16 एमबी से 4 जीबी तक। मैग्नेटिक डिस्क का दोस्तों एक्सेस टाइम 10 से 50 मिली सेकेंड और स्टोरेज क्षमता 160 जीबी से 1600 जीबी। इसी प्रकार से ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम दोस्तों 100 से 200 मिली सेकेंड और एक्सेस स्टोरेज क्षमता 700 एमबी से 60 जीबी। इतनी बातें दोस्तों आप आवश्यक रूप से ध्यान रखें। सबसे तेज गति की मेमोरी होती है रजिस्टर, फिर कैश, फिर मेन मेमोरी जिसमें रैम भी आ जाती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप। इन सभी की बातें हमने ऑलरेडी कर ली हैं। आप एक्सेस क्षमता के आधार पर लगा सकते हैं, जितनी कम एक्सेस क्षमता या एक्सेस टाइम उतनी तीव्र मेमोरी। फिर अब हम बात करेंगे BIOS की। BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों बायोस भी हम इसको कहते हैं। बायोस का मुख्य कार्य इनपुट आउटपुट युक्तियों के मध्य आपसी संयोजन को सुचारू रखना होता है। दोस्तों बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जितनी भी इनपुट और आउटपुट युक्तियां होती हैं उन सभी के मध्य कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम बायोस करता है। दोस्तों यह रोम के EEPROM पर अवस्थित होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि आप इस सिस्टम को परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों कंफ्यूजिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि जिसने भी अपने घर में जियो का राउटर लगवाया होगा उसने एक चीज पाई होगी और जियो वालों से कंप्लेन जरूर की होगी कि भैया आपने कहा था कि हमारा जो जियो का राउटर है वो हमारे लिए 100 MB प्रति सेकंड की स्पीड देगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यह हमारे लिए 5 से 10-12 MB की स्पीड दे रहा है। तो दोस्तों उन्होंने ऐसा नहीं बोला था, उन्होंने कहा था कि हमारा राउटर आपके लिए 100 MB प्रति सेकंड की स्पीड देगा। आपने समझ लिया 100 MB प्रति सेकंड, और एक्चुअल बात थी 100 MB प्रति सेकंड। दोस्तों यहां पर MB प्रति सेकंड का मतलब होता है मेगा बाइट प्रति सेकंड, और जो उन्होंने कहा था उसका मतलब होता है दोस्तों मेगा बिट प्रति सेकंड। उन्होंने मेगा बिट कहा, आप समझ रहे थे मेगा बाइट। दोस्तों बाइट और बिट में 8 गुने का फर्क होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो आप इसमें दोस्तों 8 का भाग दे लें, उतनी स्पीड आपका राउटर आपको देता होगा। तो उम्मीद है आपको अब डाउट क्लियर हुआ होगा कि इस प्रकार से आपको क्यों कंफ्यूजन होता है और आपको आपकी स्पीड क्यों स्लो लगती है। यहां पर MBPS की बात की जा रही होती है, आप समझ लेते हैं ये वाला MBPS। तो चलिए अब हम कंफ्यूजन पॉइंट को एक बार पढ़ लेते हैं। उम्मीद है आपको पहले ही सारी चीजें समझ आ गई होंगी। यहां पर लिखा है MBPS का पूरा नाम मेगा बाइट पर सेकेंड होता है और MBPS का पूरा नाम मेगा बिट पर सेकेंड होता है। उम्मीद है दोस्तों आपका यह पॉइंट आज या यह कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। यदि आपको हमारे द्वारा इस प्रकार से बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपको किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जो आपकी ही तरह किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और यदि आप इस पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उपलब्ध करवाई हुई है। आप उस लिंक के माध्यम से इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं।
दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी प्रेरणा मिले आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से काम करने के लिए। अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहें, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।